एसओ साहब ने हम लोग को डांट कर भगा दिया। उसके अलावा आर्थिक मदद और आवास की जो बोला गया है उससे वीडियो साहब से मेरी बात हो गई है। अभी मैं जौनपुर ज़िले के बदलापुर थाना क्षेत्र का एक गांव है कुसहा, वहीं पर मौजूद हूं। एक दलित परिवार को 6,500 रुपये के लिए इस कदर मारा गया कि 14 दिन तक वह ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा अस्पताल में और फिर उसने दम तोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरीके से अपराध इतनी तगड़ी से और इतनी तेज़ी से फैल रहा है, जिस पर अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे देश के, हमारे राज्य के राजा और देश के राजा कहते हैं कि हमने तो ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रही हमारी सरकार और हमारी पुलिस। अब आप समझ सकते हैं, सिर्फ 6,500 रुपये के लिए इस व्यक्ति को इतना मारा गया कि इन्होंने अपनी दम तोड़ दी। ये उनकी बीवी हैं। क्या नाम था इनका? आरती इनकर राजीव जायसवाल। इनको किस लिए मारा गया था? 6,000 रुपये बदे के। 6,000 या 6,500? 6,500 रुपये बदे के। अच्छा, ये 6,500 रुपये इनका उसके यहाँ बकाया था या उससे उधार लिए थे? नहीं, उसे उधार लिए थे। अच्छा, हाँ। तो वही पैसे वो मांग रहा था? हाँ। कौन था वो? सुनील दुबे। वही अकेला था? नहीं, गुड्डू मिसिर। हाँ, गुड्डू मिसिर ने फ़ोन किया इनके पास। हाँ। तो बुलाया कि आओ भैया ने तुमसे बात करेंगे। तो इनने कहा कि अच्छा कल आएंगे। तो इन्हें कल गया तो कहा कि चलो भाई साहब से बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे गया, हंसते वहाँ से भाई से नमस्ते किया तो भाई के उतने भी गुस्सा थे। दुबे से? हाँ, सुनील दुबे से। उतने भी गुस्सा थे। इनको कॉलर पकड़ा और खींचा, लेके गया गेट के अंदर। अच्छा। और मारा इनके कौड़ी में लाग। अच्छा। इनके सीने पे लाग। इनके हाथ मसक देहन, मोबाइल छीन लेहन। तब ये आधा घंटा बेहोश रहन हैं। वहीं से आधा घंटा के बाद जब इनके होश आए तब ये का करें वहीं से उठ के घरे आए हैं। अच्छा। भागत। अच्छा, ये वहीं पे अपने आप वहाँ से आए थे? हाँ, जब होश आई तो वहाँ से आपस घरे आए हैं। तो जब आयन घरे तब यहाँ रोए रोए बतावे लागन कि हमको सुनील दुबे मारे ने, गुड्डू मिसिर बुलाए रहे फ़ोन करके। तब गए, तब हमसे कहे अच्छा चला थाना पे। तब यहीं गए पुलिस चौकी घनश्यामपुर। यहाँ पर हमारी रिपोर्ट हल्के में लिखी गई थी रिपोर्ट या नहीं? हाँ, लिखी गई थी। हाँ। यहाँ लिखी गई तो हल्के में लिखे। केस उस पे नहीं हुआ कुछ। अच्छा, कुछ कार्रवाई नहीं? और यहाँ से जब केस गई तो खुटहान थाना पे, उसका क्षेत्र खुटहान थाना लगा। अच्छा, जो मारा है इनको वो खुटहान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये आप लोग आते हैं बदलापुर? हाँ। अच्छा। जब खुटहान थाना पे गए तो उनको सुनील दुबे के बैठाए बजाय हम लोग को बैठाए थे। सुनील दुबे के नहीं बैठाए। अच्छा। हम लोग को बैठाए। अच्छा, थे। आपको और आपके पति को थाने में बैठा लिया जाता है? हाँ। हाँ। तो वहाँ पे जब यहाँ से एक यहाँ के नेता हैं, उन्हें फ़ोन किया थाना पे। तो उन कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एसओ साहब ने हम लोग को डांट कर भगा दिया। हम लोग एक दिन गए थे, फिर दोबारा गए थे, 22 तारीख को गए थे, तब भी हम लोग को भगा दिया। तब 23 तारीख को इनका इलाज कराने हमने चले गए। अच्छा, फिर तबीयत इनकर और बिगड़ जाती है? हाँ। तो लेके गए यहाँ विद्या हॉस्पिटल में। हाँ। तो यहाँ से रेफ़र किए, हमने जौनपुर लेके गए। अच्छा। वहाँ से रेफ़र किए, हमने लखनऊ कानपुर लेके गए। वहाँ से रेफ़र किया, हमने लखनऊ लेके गए। वहाँ पे हमारे आदमी ने दम तोड़ दिया। हमारे कितना दिन आप लोग हॉस्पिटल में लेके रहे इनको? 12-13 दिन रहे हॉस्पिटल में लेके। 12-13-14 दिन जो भी होगा। हाँ। इतना दिन आप लोग रहे? हाँ। कितने लगभग आपके पैसे खर्च हुए? 2 से 3 लाख। हाँ, उतने खर्चे हुए। अच्छा, कुछ मदद तो प्रशासन ने आपका नहीं करवाया उधर से कि आपके इलाज के लिए इनके कुछ वो लोग मारे थे? तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ सुनवाई भी नहीं हुई। हम लोग वहाँ थाने पे गए थे तो हम लोग को डांट के भगा दिए। फिर से हमने एप्लीकेशन दिया तो उन्हें
लिखा नहीं है। थाने से भगा दिया गया? हाँ, थाने से हमको भगा दिया है। कौन भगाया था वहाँ से? यस्सु साहब ने। नाम उनका पता है? नहीं। वहाँ से आपको भगा दिया जाता है? हाँ, भगा दिया। क्या कहा जाता है? कहा जाता है तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा केस कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। अभी ये इस दुनिया में नहीं है। अभी प्रशासन का कुछ सहयोग मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे सास ससुर हैं 2। हमारे एक ठे देवर बहू सुख धमकी देते हैं। अभी एसडीएम साहिबा आई थी तो कुछ बात हुई उनसे? नहीं। क्या कहना चाहती हैं? एसडीएम साहिबा से आई हैं, कैसी मदद चाहती हैं आप लोग? मदद मांग। क्या मांगे हैं आप लोग? कितने दिन से शरीर को रख कर यहाँ पे कुछ मांगे होंगी तभी तो रख के इंतजार कर रही हैं शरीर के? सर हम क्या मांगे? हमारे पति को न्याय दिला दीजिए। और क्या न्याय में क्या चाहिए पति को? अपन तो बताओ, अपने बच्चन का पढ़ाई, हमारे बच्चे के पढ़ावे लिखावे के गवर्नमेंट दें। और जो है कि पढ़े लिखे हैं, अपन हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको कुछ भी मिलना चाहिए। नौकरी मिल जाती तो। और हमारे पास खेत बाड़ी नहीं है, हम 2 बच्चे के कहाँ से खिलाएंगे? एक यही था कमाने के लिए, कौन कमाएगा? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कैसी चाहती हैं? और उन लोग को ऐसी सजा दीजिए कि कारावास हो जाए, जैसे हमारे पति को हुआ है वैसे होगा। हाँ, जैसे हम विधवा हैं, उसकी बीवी भी, उसके बच्चे भी, वैसे होना चाहिए। अच्छा, ये पैसे उससे उधार लिए थे कुछ कामों के लिए? किस लिए लिए थे पैसे? नहीं सर, खर्चे के लिए लिए थे। अच्छा, जब हम उसके यहाँ नौकरी वोकरी करते थे क्या? हाँ, ड्राइवर थे। अच्छा, ड्राइवर थे। हाँ, इसीलिए। खर्चा नहीं रहा, तो खर्चा नहीं था तो ये उनसे ले लिए थे एडवांस में? हाँ, एडवांस में लिए थे। वही वो मांग रहे थे। हाँ। अच्छा, जब उसने इनको मारा तो उस वक्त ये ड्राइविंग उसके यहाँ कर ही रहे थे, छोड़ दिए थे? नहीं, छोड़े नहीं थे। इसकी तबीयत थोड़ा खराब थी, बुखार हो गया था। 2 दिन की छुट्टी लिए थे, तो 2 दिन में उन्हें अपना पैसा मांगने लगा। तिने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, 2 दिन में आ गए। जब हो जाएगा तुम्हारे के यहाँ ड्यूटी करेंगे तब पैसा उसी में से काट लेना है, पगार में से। तो इन्हें मारने लगे उसके, हाँ, बलाई के धोखे से। अभी कितना दिन से आप लोग ये शरीर को रख कर यहाँ इंतजार कर रहे हैं? जब तक न्याय जब लग न्याय न मिले। ये शरीर कब ले आए हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से कल शनिवार को ले गए। हाँ, सुबह में हाँ, पोस्टमार्टम हो गया है। हाँ। तभी आप लोग यही हम पूछ रहे हैं कि मांगे क्या है, जैसे शासन प्रशासन से, सरकार से क्या चाहती हैं कि आपकी मांगे वो पूरी की जाए, तब जाके आप अंतिम संस्कार इस शरीर का करेंगी। कुछ तो होगी मांगे आप लोगों की, कोई बताएगा? अब अपन बच्चा दिया है सरकारी इनसे हम पूछते हैं, इनको ज़रा दिखाइए। अभी 2 दिन से आप लोग शरीर को वहीं से दिखाइए, कई लोग कातर है, वहीं से दिखाइए। 2 दिन से आप लोग इस शरीर को, इनका क्या नाम था इनका? राजू के शरीर को आप लोग 2 दिन से रखकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। कुछ तो मांगे होंगी, सीधा करके चलाइए। हाँ, यही मांगे हैं जो जीते जी करते, वही मांगे हैं कि मरने के बाद कोई सहारा उनका है नहीं, ना उनके माँ बाप का सहारा, ना उनके बेटे का, ना उनकी पत्नी का, कोई सहारा है नहीं ना। अगर वो जीते तो अपने जीवन यापन के लिए अपने परिवार का खर्चा सारा चलाते, घर द्वार सब चीज़ बनवाते। अब जो तो चले गए हैं, और जिन्होंने मारा है उनका सारा जिम्मे, तो हम चाहते हैं कि पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, केस करे जाए उनके ऊपर, फिर उसके बाद जो भी इनकी ज़िंदगी भर, अब इनका खर्चा कौन चलाएगा, कौन देखे? इनके रहने की व्यवस्था करिए, इनकी नौकरी दिलाइए, उनकी पत्नी को, इनके दोनों बच्चों का खाता खुलवा के, भाई जो पढ़ने लिखने का जो भी चीज़ें हैं उनको फ्री करवाइए, चाहे जिस स्कूल में वो पढ़े बच्चे। एसडीएम साहिबा आई थी यहाँ पर, क्या उनसे क्या कहना चाहिए? एसडीएम से कहना चाहते थे परिवार के लोगों से आके उनकी दुख भरी कहानियाँ सुने और उनसे पूछे क्या दिक्कतें हैं, क्या उन्हें ज़रूरतें हैं। इंसान जब ख़त्म हो जाता, ज़रूरतें तो रहती, जीता रहता तो वही ज़रूरतें रहती, मरने के बाद ये होता उम्मीदें ख़त्म हो जाती ना, तो वो ज़रूरतें मुझे एसडीएम से हो गई है ना। तो एसडीएम यहाँ आए, कहाँ आई, वहाँ से दूर से पूछ के चली गई, पास में तो आई नहीं ना। पास में आए, गरीबों के दुख, इनके माँ बाप की सारी चीज़ें पूछे, क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें। अब तो जान तो चला गया ना, इसके बाद आने वाला है नहीं। अच्छा जी, हमें बताइए, सरकार बहुत दावा करती है कि हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, क्या वाकई में काम कर रही है पुलिस प्रशासन? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रही है काम, खाली ऐसे ही बंद है प्रशासन। कुछ ये उनकी बेटी है? नहीं, ये उनकी बेटी, हम भी उनकी बेटी बहन लगते हैं, राजू के हम लोग बहन लगते हैं। मैडम जी उनसे बात स्टॉप कर
भी आता है, रोने से समझेगी क्या? मैं को बताइए उनसे, जो भी दिक्कत है जो भी समझे तो समझेगी, तो रोने से मत नहीं समझते, बताइए उन्हें जो भी समझते हैं। हमें से एक मनाई समझत होते थे, सोबे नहीं करते ना, मनाई समझ में नहीं करते। हम सब तिनके सब इधर जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है, जैसे चाहे वैसे चले ही। संजय ये कहाँ एक नीला कपड़ा मंगा लो। इनका ये मांग है कि अभी परिवार को आर्थिक रूप से कुछ मदद किया जाए, आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो भी हो पाए, आर्थिक रूप से जो भी हो पाए, 3 लाख 4 लाख 5 लाख इनको मदद किया जाए। फिर मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए आपसे हम लोग मांग रख रहे हैं कि इस परिवार की मदद किया जाए। और अभी ये प्रधान जी यहाँ खड़े हुए हैं, प्रधान जी शायद यहीं पे हैं, नेकपाल साहब भी हैं, आप आई ही हैं। आपके कलम में वो ताकत है कि इस परिवार को भी तुरंत यहाँ बुला करके नेपाल से बातचीत करके इस परिवार की, क्योंकि भूमिहीन परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीवी इनकी कहाँ जाएंगी, तो इनके नाम अभी कुछ न कुछ पट्टा आप कर दें, तुरंत आप आदेश कर देंगे, पट्टा हो जाएगा। आप आदेश कर देंगी तो इनको एक आवास, इंदिरा गांधी आवास इनको मिल जाएगा, तो बड़ा वाला इनका आवास 2 रूम बन जाएगा, कम से कम 2 बच्चे हैं, वहाँ रहने की इनको सुविधा हो जाएगी। और इस परिवार डरा सहमा है, इनकी बीवी भी बता रही थी, इनकी माँ भी बता रही थी कि हमारे साथ इस तरीके से इससे भी भयानक घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि एक अपराधी जो है इनके गांव का ही है, जो इनको ले गया था, एक अपराधी रामनगर का है। तो लगातार ये लोग तमाम इनडायरेक्टली प्रेशर बनवा रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, सुनील को धमकी दे रहे हैं, जो वो संजय को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम हमारे खिलाफ अगर बहुत ज़्यादा एक्शन लोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई घटना घट जाएगी और तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ऐसे तुम धरना दोगे, फिर ऐसे तुम्हारी भी बॉडी ऐसे जाएगी। इस तरीके से धमकी दी जाए। एक रिकॉर्डिंग मैडम मैं अभी आपको उपलब्ध कराऊंगा, वो ये राजू गौतम जो यहाँ मृत्यु पड़े हैं, इनकी और उस व्यक्ति की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, 2 मिनट की, आप सुनेंगी तो वहाँ पूरा जिक्र है किस हिसाब से इस व्यक्ति को मारा गया है। कलर पकड़ के घर में बंधक बना के इनके प्राइवेट पार्ट को फोड़ा गया है, इनके बॉडी पे कम से कम 10 स्पॉट पाए गए हैं। तो ये जो भयानक घटना घटी है, ऐसी घटना दोबारा न किसी के परिवार में हो, इसके लिए आप थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि कम से कम इस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि अगर थाने या प्रशासन को मिल पाए तो इनको व्यवस्था है। और जो एसएचओ जो खुटहन है, ये परिवार अभी बता रहा था कि जब हम एप्लीकेशन लेके गए थे तो उनको ना कार्रवाई करते हुए हमको ही वहाँ बैठा लिए थे, ये मारा भी गया था, इनको भी बैठा लिया गया था। लास्ट में जब इनको उम्मीद टूट गई प्रशासन के लोगों से कि मेरे साथ अब न्याय नहीं होगा, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब लास्ट में इनको जब दर्द होने लगा दूसरे दिन से अपना इलाज कराने चले गए और लमसम 2 लाख रुपए अब इलाज में खर्चा कर चुके हैं, कर्जा लेके खर्चा कर चुके हैं। तो परिवार को कुछ आर्थिक मदद आप मैडम करा दें और दूसरा विषय उस एसओ को सस्पेंड करा दें। यही 2-3 मांगे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इतना जरूर परिवार की मदद करा दीजिए। सबसे पहले तो जो विधिक कार्यवाही है वो की जाएगी, ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी मदद की आपने जो मांग की है वो कल ही आप लोगों ने दिया गया था, तो जो भी नियमानुसार है पत्रावली प्रिपेयर की जा रही है, उसके बाद हम कराएंगे। और उसके अलावा आर्थिक मदद और आवास की जो बोला गया है उससे वीडियो साहब से मेरी बात हो गई है। आप बाइट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बाइट नहीं दे रहे हैं, पीछे कर लीजिए, आप बाइट बात कर लीजिए, हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कल ही आश्वासित किया गया था, उसके बाद ही आपने जो भी कार्यवाही स्टार्ट कर दी है, मैंने बोल दिया है वो प्रिपेयर करा रहा है, ठीक है, तो जो भी नियमानुसार है वो कर दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए और आर्थिक कुछ भी करा करवा दी, वो दोनों ही चीज़ प्रायोरिटी पर है, हमारी भी प्रायोरिटी पे है, पुलिस प्रशासन दोनों की प्रायोरिटी पर है, ठीक है। आप प्राथमिकता तो मैम कह रही हैं, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, आप यहाँ सक्षम अधिकारी हैं, आपके नेतृत्व में बदलापुर चल रहा है, आपका आश्वासन ही परिवार के लिए आज सबसे बड़ी दवा का काम करेगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आश्वासन आप आज दी हैं कल, क्योंकि ऐसी घटना पहली घटना नहीं है। बदलापुर में ही, इसी बदलापुर क्षेत्र में धनुष भाई सिंगरा मोड़ में भी घटना घटा, मैडम हमारे साथ ही थी, वहाँ पे दलित परिवार मार दिया गया था, उसकी हत्या हुई थी, वो सिंगरा मोड़ आप थी हमारे साथ में, लालगंज वाले में 2-3 मामला तो मैं मेरे साथ में थी। और आज भी उस परिवार की स्थिति देखेंगे, उसकी बहन की शादी थी, हम लोग ले जाके चंदा दिए तब उसकी बहन की शादी हुई, सरकारी मदद नहीं मिला उसको कुछ, लिखित में देना, तो मैम वो भी लिखित में दिया गया था। कुछ मैम ऐसा करिए ताकि हमको ना भरोसा हो, अलग से हमको तो आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है, लेकिन इस परिवार को भरोसा हो जाए, यहाँ पे खड़े हुए लोगों को भरोसा हो जाए, कुछ उनकी मदद हो। लेखपाल साहब आए हैं ना, लेखपाल साहब आए हैं, ठीक है।